अगर अदब नहीं है ना तो मदीने से कुछ ना ला पाओगे। मदीना बड़ी चीज है, इश्क बड़ी चीज है। तो एक बुजुर्ग जाते ना तो हर साल जाते, 6 महीने उन्हें जाने में लगते। कितने? 6 महीने। 6 महीने पैदल जाते, अपने मुरीदों के साथ जाते और जाते, और जाने के बाद रह रसूल तक पहुंचते, मुश्किल से 30 सेकेंड रुकते, अपने मुरीदों से कहते वापस घर चलो, वो वापस घर आ जाते। 6 महीने आने में लगते, 6 जाने में, 6 आने में। जैसे घर पहुंचते कहते खबरदार सामान कोई नहीं खोलना, फिर मदीने चलना। क्या बात है, क्या बात है। फिर ये मदीना पहुंचते 6 महीने में, 30 सेकंड रुकते, फिर आते। और जब घर आते सामान किसी को नहीं खोलना, फिर मदीने चलना। मुरीद पक्के थे, आज का होता तो एक फेरे में मुरीद ही तोड़ देता। लेकिन एक ने पूछ लिया, हुजूर ये बताइए कि जब आप जाते हैं 6 महीने लगता है, आते हैं 6 महीने लगता है, जब आपको वहां 30 सेकंड रुकना है तो इतनी जल्दी जाते क्यों है? कुछ दिन अपने घरों में रुक जाए। और जब आपने घर में नहीं रुकना है तो मदीने से क्यों आते हैं? मदीने में नहीं रुकना तो घर से क्यों जाते हैं? है कि नहीं? तो कहने लगे हाल दिल तो हम खुद जानते हैं, काश तो इस हाल दिल को समझ सकता। वाह वाह वाह, क्या बात है। आशिकों की शान निराली है। कहने लगे ओ मेरे मुरीद, मैं घर तो यूं नहीं रुकता कि अगर मुझे मौत आ गई तो घर का होके आ गई। यहां मौत आ गई तो जलसे का होके आ गई कि नहीं आ गई? लिखा जाता है कहां मरा, तो जलसे का लिखा जाएगा कि नहीं? शराब खाने में मरा तो शराब का लिखा जाएगा। मस्जिद में मरा, मस्जिद का। अल्लाह की बारगाह में फरिश्ता रूह को लेकर जाता है तो अल्लाह पूछता है ये कहां मर के आया? या अल्लाह मस्जिद में। तो अल्लाह फरमाता जो मस्जिद में रहते हैं उनके साथ रखते इसकी रूह। क्या बात है, अल्लाह। या अल्लाह कहां मर के आया? या अल्लाह शराब खाने में, जो शराब खाने में रहते हैं उनके साथ कहां मर के आया? या अल्लाह ये नेकों से मोहब्बत करता था, नमाजियों से मोहब्बत करता था, नमाजें पढ़ता था। अल्लाह फरमाता नमाजियों के साथ रखते। सुभान अल्लाह। किससे मोहब्बत करता था? या अल्लाह फिल्मी हीरो से, हीरोइन से मोहब्बत करता था, बॉलीवुड हॉलीवुड से मोहब्बत करता था। या अल्लाह फैशन करता था। या अल्लाह ये हुरियानियत को पसंद करता था। अल्लाह फरमाएगा इसको उन्हीं के साथ, उन्हीं के साथ रखा जाएगा, उन्हीं के साथ मैदान महशर में उठाया जाएगा। और जिसके साथ जो उठाया जाएगा उसी के साथ फिर जहन्नम में और जन्नत में रखा जाएगा। ये बात समझ लें, आप ज़हन नशीन कर लें। आदमी सोचता है जिंदगी तो गुजरे हमारी हरामकारियों में, मरे तो ऐसा मरे कि हमसे बड़ा कोई नेक ना। तो भाई जो करोगे उसी में मरोगे। ये काम बात कान खोल सुन लो, जो करोगे उसी में। और भाई जिंदगी भर कपड़ों से गोबर लगाओ, गंदगी लगाओ, है लेटरीन और जो है गलाजत अपने कपड़ों से मलो और सोचो कि इतर की खुशबू आए, कैसे आएगी? आएगी। इतर लगाओगे तो खुशबू आएगी, गलाजत लगाओगे तो बदबू आएगी। अगर जिंदगी नेकियों में गुजारोगे तो मौत नेकियों में आएगी, गुनाहों में गुजारोगे तो मौत गुनाहों में आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात है क्या नहीं? जिंदगी भर गुजरा हरामकारी में, सट्टेबाजी में, अय्यारी में, मक्कारी में, अय्याशी में, है ना, फिल्मों में, हीरो में, हीरोइन में, गाने में, नाच में, डीजे में, डांस में, इसमें उसमें, और सोचता है कि मौत आए बहुत नेकियों में। तो कान खोल के सुन ले, जो करता है मरेगा उसी में, है। आखिरी वक्त में तो फिरौन ने भी कहा था आमनतु बिरब्बी हारून व मूसा। आखिरी वक्त में फिरौन भी कह रहा था कि मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लाया। तो क्या वो मुसलमान हो गया? नहीं, आखिरी वक्त में तो सब चाहते हैं अच्छा काम हो जाए। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसे भी कैसे कर रहे हो? जल्दी लगा दो कोई आशा। बड़ा अच्छा जलसा चल रहा है, वो मैटर में आपको उठा रहा हूँ, ये दिल से तकरीर कर रहा हूँ, वरना मैं भी बहुत आसान बोलना जानता हूँ, ठीक है ना? बहुत आसान मैं बोलना जानता हूँ। ये जो बोल रहा हूँ ये आसान नहीं है, इसमें लगातार बोलना भी है, दिमाग भी लगाना।
जो मैं ये बोल रहा हूँ ना, ये फौरन हाजिर कर करके बोल रहा हूँ, और कुछ बातें ऐसी होती है कि वो हाजिर है पहले। हाँ समझ, आप जरा भी डिस्टर्ब होगा तो मैं भूल जाऊंगा इसका तकरीर। तो तवज्जो फरमाइए, आपकी इस बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आ रही है तो मैं क्या कह रहा था अभी, जो जो करेगा उसी में है ना। जिंदगी तो गुजरी अय्यारी मक्कारी हराम खाते हुए, जब मरने का आया तो मौलवी याद आया। हजरत कुरान पढ़िए, फिर तो मौलवी को हटने नहीं देता। कफन मर गया तो कफन कैसे कटेगा, मौलवी कटवाएगा। कब्र कैसे खुदेगी, मौलवी कैसे खुदवाएगा। मौलवी तुझे मरने पे याद आ रहा है, जिंदगी में याद नहीं आया तुझे मौलवी। जब तू जिंदा था, जब मौलवी से पूछता कि हजरत मेरा कपड़ा कैसा होना चाहिए, हजरत मेरा लिबास कैसा होना चाहिए, हजरत मेरा किरदार कैसा होना चाहिए, हजरत मेरा खान पान कैसा होना चाहिए, उसमें भी होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन मरने के बाद हमें कुरान याद आता, मरने के बाद हमें मौलवी याद आता, मरने के बाद दुरूद शरीफ याद आता, मरने के बाद फातिहा याद आती है। अरे मरने के बाद तो फातिहा याद आती है, मरने से पहले तुम्हें नमाज याद क्यों नहीं आती है? फातिहा मुस्तहब है, नमाज फर्ज है। मसला बता, फातिहा ना पढ़ो तो कोई गुनाह नहीं है, नमाज ना पढ़ो तो 2,88,00,000 बरस, बुखारी शरीफ की हदीस का मफहूम है, एक नमाज छोड़ने के बदले जहन्नम में डाला जाएगा। याद कर लो भैया, 2,88,00,000 बरस एक नमाज छोड़ने की। इसीलिए हुक्म है बच्चे 7 साल के हो जाए तो मार मार के नमाज पढ़ो। बाकी किसी काम के लिए हुक्म नहीं है कि बच्चे को मारा जाए। लेकिन बच्चे को नमाज की बात है तो 7 साल का हो जाए तो मार के नमाज पढ़ाओ। क्यों? इसलिए कि नमाज अहम है। रोज़े महशर के जागुबाज बिदत अवरी पुरशिश नमाज बिदत लोगों, वो मैदान महशर का दिन जो जाने को पिघला देने वाला होगा, उस दिन अगर सबसे पहले कुछ पूछा जाएगा तो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत मुफ्ती गुलफाम हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले काय के बारे में पूछा जाएगा, जोर से बोलो, नमाज के बारे में। नमाज का नाम सुनते ही डरते हैं, और लोग कितने डरोगे, एक दिन वो भी होगा कि तू चारपाई पर पड़ा होगा, तेरी नमाज, वो दिन भी होगा मेरे भाई। डरो उस दिन से। नमाज 2,88,00,000 बरस एक नमाज के छोड़ने के बदले छूना। बुखारी की हदीस का मफहूम पढ़ते हम हैं बड़ी कितनी सी बताया मुझे कि आपने कुरान को हल कर लिया कि हदीस को हल कर लिया। मानते क्यों नहीं यार मौलवियों की बातों को? या तो कहो कुरान झूठा है, या माने दूध पिलाया तो कहो नबी की हदीस झूठी है, और जब सच्ची है तो किस मैया के लाल में ताकत है जो एक नमाज के बदले 2,88,00,000 बरस जलने के लिए तैयार है? वो खड़े होकर बताए मुझे कि मेरे अंदर ताकत बताए। या तो फिर कहो कुरान झूठा, या कहो हदीस झूठी है, और या फिर कहो मैं जलने के लिए तैयार हूं। कितने बरस? 2,88,00,000 बरस। और कौन सी आग है? ये आग नहीं है तो लिए ना। इस आग का टेम्परेचर बहुत हल्का है। दुनिया में जितनी आग है उनका टेम्परेचर एक से नहीं है। जो चूल्हे में आग जलती है उसका टेम्परेचर 90 से 100 होता है। कितना होता है? 90 से 100 डिग्री। जो गैस चूल्हे पे आग जलती है उसका 1900 टेम्परेचर होता है। कितना फर्क है? इसलिए गैस की रोटी नुकसान देती है, वो खाने को जला देती है, पकाती कम है, जला देती है। इसमें कहां 1900 पे खाना बन रहा और कहां 90 पे खाना बन रहा। इस बीमारी आप देखना, जो गैस पर रोटी सिकती है उसको ठंडी होने के बाद देखना, मैं दावे के साथ कहता हूँ काली काली जगह 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 जैसे चेचक के दाग नजर आएंगे। इसलिए कि 1900 टेम्परेचर पर पकी है, वो सिकती कम है, जल जल्दी जाती है। जो चूल्हे पे पकती है 90 टेम्परेचर पर, वो सिकती है, जलती नहीं है। इसलिए गैस चूल्हे की कम खाया करो, चूल्हे की ज्यादा खाया करो। चूल्हे की ज्यादा खाया करो। हाँ, तकरीर नहीं है, मैं आपको दवा भी दे रहा हूँ, इसमें भी दे रहा हूँ। यह है डिग्री। गैस कटर जो होता है
गैस कटर देखा आपने, जो बड़े बड़े लोहे को काट देता है, बड़े बड़े लोहे को, उसका जो टेम्परेचर होता है इससे भी हजारों गुना ज्यादा होता है। दुनिया की आगे बता रहा हूं, एक से नहीं है, इनके टेम्परेचर कम बढ़ती है। फिर जहां लोहा पिघलाया जाता है, सरिया बनता है जिस भट्टी में, उसका टेम्परेचर लाखों में चला जाता है। समझ रहे हैं आप? तो जहन्नम की जो आग का टेम्परेचर है वो इतना है कि मैं उसे बयान भी नहीं कर सकता। उस टेम्परेचर में जलाया जाएगा मालूम है कितने दिन? 2,88,00,000 बरस एक नमाज छोड़ने के बदले। मेरी माँ बहनों, तुम भी सुनो, मर्दों का नहीं, तुम्हें भी, सबके लिए ये हाल है। अफसोस, लेकिन फिर भी हम नमाज छोड़ देते हैं। अब मुझे बताओ क्यों छोड़ते हो? अब मुझे बताओ किस भरोसे पे छोड़ते हो? नमाज पढ़ो, बहुत दयानतदारी के साथ पढ़ो। तुम एक लिबास पहनते हो तो तुमने अपने घर